हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी का एक उदाहरण साल 2021 में भी देखने को मिला था। तब एक बड़े डिप्लोमेट की 27 साल की बेटी के साथ हुई बर्बरता की खबरों ने सबको हिलाकर रख दिया था। और यह बर्बरता किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार किए जाने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे ने की थी। दुनिया भर में इस केस की चर्चा हुई थी। हम बात कर रहे हैं नूर मुकद्दम केस की। तो आखिर नूर मुकद्दम केस के साथ क्या हुआ था? इस अपराध को अंजाम देने वाला बिगड़ैल अमीरजादा कौन था? और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। नूर मुकद्दम के साथ हुई हैवानियत की पूरी दास्तान सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया, यह कहानी पाकिस्तान में रहने वाली एक 27 साल की लड़की नूर मुकद्दम की है। नूर मुकद्दम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ था। नूर मुकद्दम का संबंध पाकिस्तान के एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने से था। नूर मुकद्दम के पिता का नाम शौकत मुकद्दम था, जो साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद शौकत अपने परिवार के साथ इन दिनों इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी 19 जुलाई 2021। शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बेटी घर पर ही रहने की बात कहकर रुक जाती है, मगर जब शाम को शौकत शॉपिंग से वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। शौकत अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। कॉल का जवाब ना मिलने पर शौकत नूर को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसे ही जब कुछ वक्त और बीत जाता है तो शौकत को अपनी बेटी की और ज्यादा फिक्र होने लगती है और अब वह नूर मुकद्दम के कुछ दोस्तों को फोन करके नूर के बारे में पता करने लगते हैं, मगर हर ओर से यही जवाब मिलता है कि मुमई फुरह के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हर ओर से मिल रही निराशा के बावजूद शौकत और उनकी पत्नी हिम्मत नहीं हारती है और लगातार नूर मुकद्दम के नंबर पर कॉल करते रहते हैं। देर रात तक नूर के कुछ दोस्त भी उसके घर पर आ जाते हैं और सुबह तक उसके नंबर पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता है। बीतते वक्त के बीच अभी ये लोग पुलिस में जाने की सोच ही रहे होते हैं कि सुबह के 10 बजे 4 मिनट पर नूर मुकद्दम के मोबाइल से उसकी मां के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। यह वॉइस मैसेज किसी और का नहीं बल्कि नूर का ही था। इस मैसेज में नूर ने क्या कुछ अपनी मां से कहा था, वह बातें आज तक पब्लिकली सामने नहीं आ सकी, मगर इसी मैसेज के बाद नूर मुकद्दम की मां नूर के एक पुराने दोस्त जहीर जाकिर जफर को फोन करती है, मगर जहीर बात करने की बजाय फोन काट देता है। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 10:50 पर जहीर खुद ही अपने नंबर से नूर की मां के मोबाइल पर फोन करता है और कहता है कि मैं उस वक्त बिजी था इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। जवाब में वह अपनी बेटी के बारे में जहीर से बात करती है। इस पर जहीर कहता है कि वह नूर के बारे में कुछ नहीं जानता है। पिछले काफी समय से नूर से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जहीर लगभग 20 मिनट तक नूर मुकद्दम की मां और पिता से बात करता है और फिर फोन रख देता है। इस फोन के बाद शौकत की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि शायद नूर जहीर के घर ही चली गई होगी। मगर जब जहीर भी नूर मुकद्दम के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है तो इन दोनों को गहरा झटका लगता है और अब यह लोग और शिद्दत से अपने स्तर से नूर मुकद्दम की खोज में लग जाते हैं। होते होते शाम हो जाती है, मगर कहीं से भी नूर मुकद्दम का कोई अता पता नहीं चलता है। अब तारीख भी बदलकर हो चुकी थी 20 जुलाई 2021 और अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। सभी लोग नूर मुकद्दम को तलाशते हुए काफी थक चुके थे। तभी रात के 10 बजे के आसपास नूर मुकद्दम के पिता शौकत के मोबाइल पर पाकिस्तान के कोहसर थाने से पुलिस का फोन आता है कि आप जितनी जल्दी थाने पर हो सके आ जाइए। पुलिस थाने से कॉल आते ही शौकत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और अनहोनी की आशंकाओं के बीच अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भागते हुए थाने पर पहुंचते हैं। यहां से पुलिस वाले शौकत और दूसरे लोगों को लेकर पाकिस्तान के सबसे पौश इलाके इस्लामाबाद के सेक्टर F7/4 में लेके जाते हैं। यह एड्रेस किसी मामूली इंसान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले जाकिर जाफर का था। शौकत इस घर को काफी अच्छे से जानते थे, क्योंकि इस घर के जाकिर से शौकत की पुरानी जान पहचान थी और दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी। यहां पहुंचकर शौकत भी यहां तक आने की वजह को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जब पुलिस वाले शौकत को लेकर एक कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक कमरे में उनकी बेटी का सर काटकर
दूसरी तरफ रखा हुआ है, जबकि उसका शरीर दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। पूरे शरीर पर बुरी तरीके से चोट के निशान थे। पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। कमरे में एक तरफ चाकू रखा हुआ था, पास में ही एक पिस्टल भी पड़ी हुई थी। इन सब के अलावा सभी के लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वह यह थी कि इसी कमरे में दूसरी तरफ इस घर के मालिक जाकिर का बेटा जहीर भी फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह गुस्से में बुरी तरीके से चीख चिल्ला रहा था। कमरे की इस हालत को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन सभी को संभालकर पुलिस वाले शौकत से अपनी बेटी के शव की पहचान कंफर्म करने को कहते हैं। आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद नूर मुकद्दम के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज देते हैं, जबकि दूसरी तरफ कमरे में पागलों जैसी हरकत कर रहे जहीर जफर को गिरफ्तार करते हुए थाने लेकर आती है। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं और फिर इस जांच में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। इधर पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं, उधर मीडिया में भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर आ जाती है, क्योंकि इस मामले में शुरू से इल्जाम पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे पर लगता है। इसलिए यह बात उठने लगती है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि मीडिया में भी इस अखबार को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। इसी के बाद नूर मुकद्दम के दोस्त सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में जानकारी शेयर करना शुरू करते हैं और इंसाफ की ऑनलाइन मुहिम शुरू करते हैं। इसके अलावा नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर भी पाकिस्तान की महिलाएं आने लगती हैं। धीरे धीरे यह खबर काफी तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और फिर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस खबर पर ध्यान देने लगते हैं और पुलिस अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ मामले की जांच करने और सच्चाई की तह तक जाने का आदेश देते हैं। इसी के बाद जांच और तेज होती है और फिर रोज रोज नए खुलासे होने लगते हैं। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस वाले पूरे मामले से पर्दा उठाते हैं। मामला कुछ यूं था कि जहीर पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जबकि नूर मुकद्दम भी एक बड़े डिप्लोमेट की बेटी थी। जहीर के पास अमेरिका की नागरिकता होने के साथ साथ पाकिस्तान की भी नागरिकता थी। दोनों परिवार अक्सर विदेश में ही रहते थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए नूर मुकद्दम और जहीर की मुलाकात होती है और दोनों देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। परिवार वालों को भी इन दोनों की दोस्ती से कोई एतराज नहीं होता है, क्योंकि दोनों ऊंची हैसियत वाले परिवार के थे और पहले से भी इन दोनों परिवारों में दोस्ती थी। इसलिए परिवार वाले भी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का ख्वाब देखने लगते हैं, मगर उनका यह ख्वाब बीतते वक्त के साथ टूट जाता है, क्योंकि जहीर बेहद ही आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति था। इसके अलावा वह लगातार नशे किया करता था। एक समय तो इसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इंग्लैंड में रहते हुए इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। इतना ही नहीं, जहीर पर छेड़खानी और जैसे संगीन अपराध करने के आरोप भी लगते हैं। हालांकि अपने पिता की पहुंच का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से बच निकलता है। बीते वक्त के साथ रिश्ते सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जहीर का पागलपन भी बढ़ जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा जहीर को धक्के मारकर ब्रिटेन से निकाल दिया जाता है। इसी के बाद जहीर 2019 में वापस पाकिस्तान चला आता है। इसके बाद वह कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता है। इसी बीच नूर मुकद्दम भी पाकिस्तान आ जाती है और वह भी यहीं अपने माता पिता के साथ रहने लगती है, क्योंकि नूर और जहीर का रिश्ता पहले ही काफी बिगड़ चुका था। इसलिए पाकिस्तान जाकर भी यह दोनों एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं। मगर बीतते समय के साथ एक बार फिर से दोनों पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। 2021 आते आते इन दोनों के रिश्ते कुछ सुधर हैं और दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है और एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो जहीर और नूर मुकद्दम के बीच लगभग बातचीत बंद हो चुकी थी, मगर फिर जुलाई महीने में एक दिन नूर मुकद्दम जहीर को टेक्स्ट मैसेज करते हुए उसका हालचाल पूछती है। इसके जवाब में जहीर तुरंत नूर को लगातार कॉल करने लगता है और एक बार फिर से इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। इसी बातचीत के दौरान जहीर नूर को बताता है कि वह 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जा रहा है। इससे पहले वह उससे मिलना चाहता है। पहले तो नूर जहीर से मिलने से मना कर देती है, मगर जहीर के लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद नूर उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और वह 18 जुलाई 2021 को रात के 9:20 पर अपने घर से जहीर के घर के लिए निकल जाती है और लगभग रात के 10 बजे जहीर के घर पहुंच जाती है। जांच के दौरान जहीर द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब नूर उसके घर के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ तक दोनों के
बीच सब कुछ नॉर्मल रहता है और थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद जब नूर मुकाम का मोबाइल लगातार बजने लगता है तो जहीर को गुस्सा आ जाता है और वह नूर मुकद्दम से काफी तेज आवाज में बातें करने लगता है। नूर मुकद्दम के मोबाइल बजने की वजह यह थी कि उसके माता पिता लगातार बेटी को कॉल कर रहे थे, मगर जहीर नूर को कॉल रिसीव नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद नूर से जहीर उसका मोबाइल भी छीन लेता है और नूर को अपने घर में बंदी बना लेता है। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई की सुबह 3:50 पर जहीर को फ्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क जाना था, मगर वह नूर मुकद्दम के साथ लड़ाई झगड़े में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि उसकी फ्लाइट भी लेट हो जाती है और घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने के बावजूद वह वापस अपने घर चला आता है। नूर मुकद्दम 18 जुलाई की रात जहीर के घर आती है और अब तारीख बदलकर 20 जुलाई हो चुकी थी और अब तक नूर जहीर के कब्जे में थी। इस दौरान एक बार नूर मुकद्दम किसी तरह मोबाइल लेकर अपनी मां को मैसेज करने में कामयाब हो जाती है, मगर तुरंत ही जहीर एक बार फिर से नूर मुकद्दम का मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल छीनने के बाद वह नूर को बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। पुलिस की छानबीन में जहीर के घर से बरामद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस मारपीट से बचने के लिए नूर कई बार बालकनी में भी भागती हुई आती है, मगर जहीर उसे खींचकर फिर से कमरे में ले जाता है। नूर मुकद्दम को इतनी बुरी तरीके से कमरे के अंदर जहीर द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक बार फिर से नूर जहीर के कमरे से भागती हुई बालकनी में आती है। पीछे पीछे जब जहीर भी भागते हुए बालकनी में आता है तो जहीर से बचने के लिए नूर मुकद्दम बालकनी से नीचे की ओर छलांग लगा देती है और घर के बाहर बनी रेलिंग पर वह गिरती है, जिसमें वह बुरी तरीके से चोटिल हो जाती है। इसके बावजूद वह दर्द से लड़ते हुए मेन गेट की तरफ भागती है, मगर मेन गेट पर जहीर के घर के 2 नौकर मौजूद होते हैं जो नूर मुकद्दम को घर से बाहर नहीं भागने देते हैं। इसके बाद फिर जहीर नीचे आता है और नूर मुकद्दम को खींचते हुए अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर से नूर के साथ बर्बरता शुरू कर देता है। घर में जब जहीर नूर को टॉर्चर कर रहा होता है और उसके साथ मारपीट कर रहा होता है, तब घर के सिक्योरिटी गार्ड इसी बीच जहीर के माता पिता को भी फोन करके इस बात की जानकारी देते हैं। जहीर के माता पिता उस समय त्योहार मनाने के लिए कराची गए हुए थे। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी गार्ड जहीर की मां को जहीर की हरकतों के बारे में बताते हैं तो वह तुरंत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कांटेक्ट करती है और उनसे तुरंत घर जाकर जहीर को संभालने को कहती है। दरअसल ये कॉल थेरेपी वर्क्स नाम के एक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सेंटर पर किया गया था। यहाँ जहीर कभी कभी काम किया करता था। कुछ देर बाद साइकोथेरेपी सेंटर से कुछ लोग आते हैं और वह घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं क्योंकि घर के सभी दरवाजों को जहीर ने अंदर से बंद कर दिया था। इसके बाद कुछ वर्कर्स किसी तरह बालकनी के सहारे उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर जहीर था। अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए जहीर पहले तो नूर मुकद्दम को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है, फिर नूर पर गोली चला देता है, मगर गोली पिस्तौल डस्टर से हमला करते हुए उसके शरीर को लहूलुहान कर देता है। जब इससे भी जहीर का मन नहीं भरता है तो वह अपने पास मौजूद स्विच नाइफ निकालता है और उससे ताबड़तोड़ नूर पर हमला कर देता है। चाकू के वार से नूर लहूलुहान होकर नीचे गिर जाती है और बिल्कुल बेहोश हो जाती है। इन सब के बावजूद जहीर का पागलपन रुकने का नाम नहीं लेता है और वह अब इस स्विच नाइफ के सहारे नूर मुकद्दम का गर्दन काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है। इस दरिंदगी को अंजाम देने के बाद जहीर एक बार फिर से अपनी मां को फोन करता है और कुछ देर तक मां से बात करता रहता है। इसके बाद फिर से मां साइकोथेरेपी सेंटर पर कॉल करके मदद के लिए लोगों को घर पर भेजती है। जब साइकोथेरेपी सेंटर के लोग घर में किसी तरह एंटर करते हैं तो जहीर को लगता है कि इन लोगों को नूर मुकद्दम के घर वालों ने भेजा है, इसलिए जहीर उन लोगों पर भी हमला कर देता है, जिसमें एक शख्स बुरी तरीके से घायल हो जाता है। बाद में उसे भी हॉस्पिटलाइज्ड करने की नौबत आ जाती है। बाकी बचे लोग किसी तरह जहीर को काबू में ले आते हैं और उसके भी हाथ पैर बांधकर कमरे में छोड़ देते हैं। इसी के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर नूर मुकद्दम के माता पिता से नूर की पहचान करवाते हैं और फिर नूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। को गिरफ्तार करते हुए थाने ले आया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नूर मुकद्दम के साथ की भी पुष्टि होती है। आगे की जांच में यह बात भी सामने आती है कि नूर को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे छोड़ने के बदले जहीर ने 10 लाख फिरौती भी मांगी थी, जिसमें से 3 लाख अपने नौकर के जरिए नूर ने जहीर के घर मंगवा भी लिए थे। इसके बावजूद जहीर नूर को नहीं छोड़ता है। नौकर से पैसे मंगवाने के पीछे की वजह यह थी कि जहीर ने नूर के सामने शर्त रखी थी कि पैसे की मांग के बारे में उसके घर में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मामले की सुनवाई
स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरू में जहीर के वकील की ओर से यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि जहीर ने जो कुछ किया है पागलपन में किया है, मगर कोर्ट के आदेश के बाद जहीर का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें उसे बिल्कुल फिट करार दिया जाता है। इसी के बाद आगे मामले की सुनवाई शुरू होती है और 24 फरवरी 2022 को अदालत की ओर से नूर मुकद्दम के साथ बलात्कार करने के लिए जहीर को 25 साल की सजा और नूर मुकद्दम की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इसके अलावा घर के 2 नौकर मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जान को 1010 साल की सजा सुनाई जाती है। ये दोनों वही नौकर थे जिन्होंने नूर मुकद्दम को घर से भागने से रोका था। कोर्ट की ओर से टिप्पणी भी की जाती है कि अगर इन दोनों ने नूर को भगाने दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। इस मामले में पुलिस की ओर से साइकोथेरेपी सेंटर के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है और उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने जहीर की मदद करने के लिए कई अहम सबूत को नष्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा समय पर पुलिस को भी जानकारी नहीं दी, इसलिए इन लोगों पर भी कई धाराएं लगाई जाती हैं, मगर अदालत से साइकोथेरेपी सेंटर वालों को केस से बरी कर दिया जाता है। पुलिस ने नूर मुकद्दम की हत्या होने के बाद जहीर के माता पिता को भी गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने वक्त पर पुलिस को जानकारी नहीं दी, जबकि घर के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बहुत पहले जहीर की हरकतों के बारे में इन दोनों को फोन करके बता दिया गया था। अदालत की सुनवाई पूरी होने के बाद जहीर के माता पिता पर भी कोई ठोस आरोप साबित नहीं हो पाते हैं और इन्हें भी बरी कर दिया जाता है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ नूर मुकद्दम के पिता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां हाई कोर्ट से मांग की जाती है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसी के बाद पूरी सुनवाई होने के बाद 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट द्वारा जहीर को निचली अदालत द्वारा दी गई 25 साल की सजा को भी मृत्युदंड में बदल दिया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा कुल मिलाकर जहीर को डबल डेथ पेनल्टी दी जाती है। इस केस की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो जहीर जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। दोस्तों, वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार जहीर जफर को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।